सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रमज़ानुल मुबारक और रोज़ा और रोज़े के फ़िज़िकल बेनिफ़िट्स, हेल्थ बेनिफ़िट्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे अगर अल्लाह की रहमत और उसकी तौफ़ीक शामिल हाल रही। मगर उससे पहले आए कलाम पाक की सूरे बकरा की आयत नंबर 183 से अपने गुफ्तगू का आगाज़ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि तुम पर रोज़े इसलिए लिख दिए गए हैं ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह हैज़ गिवन अ रीज़न बिहाइंड फास्टिंग। जब हमसे कहते हैं अल्लाह ने क्यों कोई और इम्तिहान नहीं रखा, क्यों कोई और तरीका नहीं रखा, क्यों अपने बंदों से खुदा कहता है कि तुम भूखे रहो, तुम प्यासे रहो फॉर फ्यू आवर्स। तो ये जो फास्टिंग का पूरा एक जो एक फ़िलॉसफी है, उसका एक रिज़ल्ट, इसका एक जो कॉन्सिक्वेंस है वो खुदावंद आलम हमको बयान करता है। और अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें मुत्तकी बनाना है, तुमको मुत्तकी बनाने के लिए अल्लाह ने कहा कि मैंने रोज़ा तुम पर लिख दिया। अच्छा, अब थोड़ा और ज़्यादा इसको डीप में देखें कि जब अल्लाह कहता है तुमको मुत्तकी बनाने के लिए मैंने रोज़ा लिख दिया, अब अरबिक में एक जुमला है फ़या लैतनी कुन्तु मअकुम। जब हम कहते हैं फ़या लैतनी का मतलब है ए काश मैं यहाँ पहुँच जाती, ए काश मैं ये हासिल कर लेती। दैट इज़ फ़या लैतनी, काश यानी इट कुड हैव बिन अचीव्ड बट नाउ मे बी इट्स नॉट पॉसिबल। यानी वो वक्त गुज़र गया, वो ज़माना निकल गया, वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली गई, ए काश मैंने ये कर लिया होता। यहाँ पर जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरे बकरा की इस आयत नंबर 183 में रोज़े का ज़िक्र करता है तो खुदा क्या कहता है, लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम यू कैन अचीव इट, तुम वहाँ तक पहुँच सकते हो, तुम मुत्तकी बन सकते हो। यानी अल्लाह कहता है द चांस हैज़ नॉट गॉन येट, यू डोंट से हाउ आई विश आई कुड हैव अचीव्ड इट। नहीं, अल्लाह कहता है यू हैव द अपॉर्चुनिटी, तुम ग्रास्प कर लो, तुम मुत्तकी बन सकते हो रोज़ा रखने से। आई नो व्हाट इज़ तकवा। मुत्तकी रोज़ा रखोगे, उसका एंड रिज़ल्ट है बंदा मुत्तकी बन जाएगा। मुत्तकी बनना क्या होता है, तकवा क्या होता है, मैं थोड़े सिंपल वर्ड्स में ले रही हूँ। तकवे का मतलब है कंट्रोल, टू सेल्फ कंट्रोल, टू सेल्फ डिसिप्लिन योर सेल्फ। अब मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ। कैसे मैं कंट्रोल कर रही हूँ? जैसे हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि एक सिस्टम बनता है, एक मुनज़्ज़म हो रहा है इंसान। मुझे सुहूर से इफ्तार कुछ खाना पीना नहीं है, एक सिस्टम हो रहा है, राइट? तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रिंक वाटर, मैं कुछ नहीं खाने वाली हूँ। तो एक ये मैं कंट्रोल कर रही हूँ। बट एक्चुअली तकवे की पहचान, तकवे का आइडेंटिफिकेशन कब होगा? आफ्टर इफ्तारी, एट द टाइम ऑफ इफ्तार। मैं अज़ान तक तो खामोश हूँ, मैं अज़ान तक तो अपने ऊपर कंट्रोल किए हुए कि नहीं मुझे कुछ खाना पानी नहीं, चाहे दस्तरखान माशाल्लाह सजा हुआ है। बट जैसे अज़ान होती, अब मेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है। इम्तिहान ये नहीं था कि मैंने पूरा दिन भूखा रही, इम्तिहान अब ये हो रहा है कि अब तो अज़ान भी हो चुकी है और दस्तरखान पे माशाल्लाह कितनी सारी नेमतें मौजूद हैं, बट फाइनली मैं कितना उठाती हूँ। अगर मेरे अंदर तकवा होगा
तो मैं अपने ग़िज़ा पे कंट्रोल करूँगी, मैं अपने डाइट को मिनिमम रखूँगी या एटलीस्ट मॉडरेट रखूँगी। मैं टूट नहीं पड़ूँगी खाने के ऊपर कि हाय अल्लाह मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया तो ये भी ले ले, वो भी ले ले, पानी भी पी लूँ, शरबत भी पी लो, यानी मुझे बहुत सारा चाहिए। दिस इज़ नॉट तकवा। या मेरे अंदर ये कंट्रोल आ जाए कि ठीक है मैंने इफ़्तार करना है बट पहले मैं नमाज़ अदा कर लूँ, या मैं एटलीस्ट खजूर या पानी और फिर उसके बाद मैं मगरिबैन अदा कर दूँ। तो इंसान अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बनाए ये हमको माह रमज़ान सिखाता है। एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ अ न्यूमरस इफ़ेक्ट्स ऑन योर फिज़िकल एंड इमोशनल बिहेवियर। आपके हेल्थ बेनिफिट्स यहीं से शुरू हो रहे। अगर मैंने इफ़्तार के मौके पर खाने पर टूट पड़ना है और जितनी नेमतें, या मैं सिर्फ इफ़्तार की बात ना करूं, हम देखें अगर हम किसी की शादी में गए हैं, ये भी खा ले, वो भी खा ले, वो भी खा ले, इसको टेस्ट कर ले, उसको चख ले, ये जो चीज़ है ना हम ये भूल जाते हैं कहीं ना कहीं कि लाइक पेट मेरा है और बीमार हो सकता है। यानी चाहे नेमतें हज़ारों हो, मुझे उतना ही इस्तेमाल करना है जितनी मेरी ज़रूरत है, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है। मुझे अपने आप को बीमार नहीं करना। तो अब इस तरह से हम आगे बढ़े, ठीक है। तो एक वक्त इफ़्तार मेरे अंदर कितना कंट्रोल है, मैं कैसे खाती हूँ, मैं कैसे इफ़्तार करती हूँ, मैं कितनी ग़िज़ा लेती हूँ और फिर कितने इंटरवल्स पे खाती हूँ। तो यहाँ पे जो मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, मौलाए कायनात का वो कलाम जो कलिमात किसार नहजुल बलागा से, कि मौलाए कायनात ने फरमाया 3 स्टेजेस जो मौला ने बताए हेल्दी रहने के, जो नुस्खे मौलाए कायनात ने बताया, जिसमें से पहला नुस्खा मौला अली अलैहिस्सलाम ने बताया कि जब तक भूख ना लगे मत खाओ, विथ एक्सेप्शंस। आज के एपिसोड में और आज के बाद हम जो भी बात करेंगे इंशाल्लाह, एक चीज़ आप देखें, ऑलवेज़ कंसल्ट योर फैमिली डॉक्टर। सेकेंडली, जब हम कोई हदीस का सहारा लेते हैं या आयतों का सहारा लेते, दैट इज़ अ जनरल पॉइंट ऑफ व्यू। मौला अली अलैहिस्सलाम जो कहते वो एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए कहते, हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स या यंग एंड हेल्दी पीपल के लिए मौला का कलाम है कि यू आर हेल्दी, यू मेंटेन योर हेल्थ। इसीलिए मौला का ये कलाम है। मौला के कलाम को बीमारों पे उस तरह से ना इस्तेमाल करें कि उनको अजियत हो, ठीक है। इन द ब्रैकेट्स आई से दिस कि अगर कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है, अगर कोई अल्सर का मरीज़ है, अगर कोई डिप्रेशन का मरीज़ है, एंड देयर आर सो मैनी सच एलिमेंट्स कि जिसमें इंसान को हर थोड़ी देर से कुछ खाने की क्रेविंग्स होती है या बल्कि उनकी ज़रूरत होती है। मैं एक डायबिटीज़ के पेशेंट को जो ऑलरेडी मेडिकेशंस पर है, आई कैन नॉट टेल हिम कि बाबा तुम हर 2 घंटे पे खाना मत खाओ। उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो हर 2 घंटे पे खाना खाए। अब वो कैसे रोज़ा रखेगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले कुछ एपिसोड्स में देखेंगे। बट फॉर नाउ अ जनरल स्टेटमेंट, एक अल्सर का मरीज़ है, एक किसी को एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी है, यू कैन नॉट स्टॉप हिम। उसको हर थोड़ी देर पे कुछ खाना है, वरना उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, उसके अल्सर्स इंक्रीज़ हो जाएगी, एग्रेवेट हो जाएगी। या एक डिप्रेशन में मरीज़ है, एक डिप्रेशन के आदमी को आप ये नहीं कह सकते कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा सुबह में खाओ, रात में खाओ, दिन में 2 या 3 बार खाओ, भूख ना लगे तो ना खाओ। दिस इज़ नॉट फॉर वो बंदा जो ऑलरेडी बीमार है। ये उसके लिए जो हेल्दी और हेल्थ को मेंटेन करना चाहता है, जो उतना बर्दाश्त कर सकता है। एक सफोकेशन वाला, एक एंग्जाइटी वाला, एक डिप्रेशन वाला, जब उसको कोई क्रेविंग्स होती है एट दैट मोमेंट, अगर उसकी जैसे मैं थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक बात कर रही हूँ कि एक अगर डिप्रेशन का मरीज़ है या अगर एक ऐसा इंसान है जो जल्दी से घबरा जाता है, सफोकेशन होने लगता है, उसके you have the strongest cravings when you are at the weakest moment of your life. जब आप इमोशनली ब्रेक डाउन हो रहे हो तो आपके क्रेविंग्स कभी कभी बहुत हाई होते, बहुत अच्छा खाने का दिल करता है। उस वक्त अगर वो चीज़ फराहम ना की जाए या उस वक्त अगर वो फ्रीक्वेंट खाना ना हो
तो वो इंसान ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो टूट जाएगा, वो कहीं खुदा ना करे सुसाइड अटेम्प्ट कर दे या कोई ना लेने वाला कदम उठा दे। सो अल्लाह ने ये एक ज़रिया बनाया है। तो मौला की अहादीस को हम किसी पर यूं ही नहीं डाल सकते। अब यहाँ पे मौला का जो कलाम है, सो देयर आर एक्सेप्शंस। अब मौला का ये कहना कि जब तक भूख ना लगे खाना ना खाओ, ये तुम्हें हेल्दी रखने में हेल्प करेगा, दिस विल मेंटेन योर हेल्थ। तो भूख ना लगे, अब इफ्तार का वक्त ऑब्वियस है हमको भूख तो लगी होगी, इफ़ वी स्टिक टू माह रमज़ानुल मुबारक कि सुबह खाया था 10-12 घंटे हो गए, अब तो ऑब्वियस है भूख लगी है, ठीक है अब दस्तरखान पे आ जाओ। अब मौला कायनात का ये कहना कि भूख लगी है मगर अपना हाथ वहीं पे रोक दे कि अभी थोड़ी सी हंगर बाकी है, अभी थोड़ा सा एहसास तुझे बाकी है, यू वांट टू ईट मोर बट यू स्टॉप योर हैंड्स, यानी थोड़ी खाली जगह रखो पेट में। ये तुम्हारे लिए सेहत की निशानी है, ये तुमको हेल्दी रखेगा, तुम्हारी हेल्थ को मेंटेन करेगा। सो मौला कायनात हमको कितने बेहतरीन तरीके से ये सारी बातें सिखा रहे, और यही कुरान कह रहा है कि तकवा इख्तियार कर, यानी ऐसा ना हो, यानी यू आर नॉट गोइंग टू अटेन द मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट एंड द स्पिरिचुअल बेनिफिट अगर आप अपने ग़िज़ा पे कंट्रोल नहीं करते हो या अपनी आदतों पे कंट्रोल नहीं करते हो, या इस तरह से आप मैं इस तरह से तो ना करूँ कि बस मुझे भूख नहीं लगी है या भूख लगी और मैं सारा बस पेट भर रहा है फिर भी हम खाते जा रहे, ये ना हो। इससे मेरे अंदर मैं लेथार्जिक हो जाऊंगी, मैं थक जाऊंगी, मेरे अंदर थकान का एहसास होगा। हम कहेंगे अरे रोज़ा रख के तो इतना काम किया, इतना 2 घंटे किचन में खड़े रहे, पता नहीं बाहर कितना काम करके आए, बट खाना खाने के बाद अब कोई हिम्मत ही नहीं बचती। ये तकवे की तरफ हमको नहीं ले जाता, बल्कि माह मुबारक को हम गलत एक उसका बेनिफिट्स के बजाय हम अपने आप को नुकसान पहुंचा देते हैं ओवर ईटिंग से। ये ओवर ईटिंग से अपने आप को बचाना है। माह रमज़ानुल मुबारक इज़ द मंथ ऑफ फास्टिंग, इट इज़ नॉट द मंथ ऑफ फीस्टिंग। हमने इसको दावतों का महीना बना दिया, ये भूखा रहने के लिए अल्लाह ने बनाया था, हमने इसको खाना खाने का महीना बना दिया। अल्लाह ने कहा इस महीने में कम से कम खा, हमने सबसे ज़्यादा इफ्तार से सुहूर तक पता नहीं कितनी नेमतें अपने अंदर ले ली, और फिर एट द एंड ऑफ द मंथ हम ये कहते मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं दिखाई देता, मैं तो और बीमार हो गई, मेरा वज़न बढ़ गया, मेरा थायराइड बढ़ गया, मेरा शुगर बढ़ गया। यानी ये सारा हम क्यों देख रहे हैं? बिकॉज़ हमने उस तरह से माह मुबारक को दर्क नहीं किया जैसे उसको करना चाहिए, हमने उस तरह से हक़ अदा नहीं किया जैसे कि हक़ अदा होना चाहिए। वरना आप देखें कि अगर एक मॉस्किटो भी है ना, ये मैं मिसाल दे रही हूँ, खाना खाने के बाद आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, यू हैव टू रन अबाउट। तुम्हारे वाकई में अगर हमने सही मानों में रोज़ा रखा होता और एग्जैक्टली जो इफ़्तार का हक़ है वैसे इफ़्तार किया होता, तो फिर कैफियत ये होती कि मैं इफ़्तार के बाद भी काम कर सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ, मैं आई कैन डू लॉट्स ऑफ वर्क, मगर मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। हैव यू सीन अ मॉस्किटो? आपने मच्छर देखा होगा। एक मच्छर अगर आपके हाथों पे बैठता है और आप उसको हिट करना चाहो तो ही विल जस्ट फ्लाई, ये भाग जाएगा। बट जिस वक्त उसका शिकम सैर होगा, यानी जब उसने ऑलरेडी ब्लड ले लिया है, जब वो ऑलरेडी सैर हो चुका है, और फिर आप उस मॉस्किटो को अगर आप उसको हिट करो तो वो जल्दी से मर जाएगा, वो नहीं उड़ पाएगा, बिकॉज उसका पेट भरा हुआ है तो वो उड़ नहीं सकता। ही कैन नॉट फ्लाई बिकॉज ही इज़ हैवी इनसाइड। और ये हमारे और आपके साथ होता है कि हम भूखे पेट तो सारा काम कर लेते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद कमज़ोरी ज़्यादा लगती है, जो नहीं होना चाहिए था, बिकॉज़ मैंने ओवर ईटिंग कर ली। और ये ओवर ईटिंग बता रहा है कि मैंने जो रोज़ा रखा ये मुझे सेल्फ़ कंट्रोल, सेल्फ़ डिसिप्लिन और तकवे की तरफ नहीं ले जाता, बल्कि मैं कहीं और ही लैंड अप कर रही हूँ।
और इसमें मुझे जिस्मानी फ़वाइद के बजाय शायद मैं बीमारियों को दावत दे रही हूँ। तो इंशाअल्लाह हम तौफ़ीक मांगते हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमें सही मानों में माह मुबारक के रोज़ा रखने की तौफ़ीक इनायत फ़रमाना, हमें अपने आप को कंट्रोल करने की, हमारा खाना पीना सोना हमारी आदतें ये सब को मुनज़्ज़म करने की तौफ़ीक देना। ए अल्लाह हमें मुत्तकी और परहेज़गार बनाना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।